देखा जाता है कि कई लोगों को मिर्गी की शिकायत होती है। तो इस विषय में हम बात करने वाले हैं और पूरी जानकारी लेंगे कि ये मिर्गी की बीमारी क्या है और ये क्यों लोगों को ज़्यादा परेशान करती है। और इस विषय में हमारे साथ बात करने वाले हैं डॉक्टर अनिल कुमार झा। डॉक्टर साहब पटना पारस में न्यूरोलॉजिस्ट है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आप बताइए कि आजकल लोगों में जो देखा जाता है कि मिर्गी की जो दौरे पड़ते हैं, ये क्यों होते हैं? देखिए, मिर्गी हर उम्र में होती है, बट जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज है उसमें ज़्यादा होती है। यानी बच्चों में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, एल्डरली पॉपुलेशन में भी हो सकती है, और सारे ग्रुप में जो मिर्गी के कारण हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से देखें कि जो हम ज़्यादातर पेशेंट्स देखते हैं एपिलेप्सी के, तो हमारे कंट्री में वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एपिलेप्सी ज़्यादा होती है। तो एक जो मुख्य ग्रुप है वो तो उसमें है कि भाई ब्रेन में कोई जो क्यों होती है, ब्रेन में एबनॉर्मल जो करंट आ जाए किसी भी वजह से, तो वो मिर्गी का रूप ले सकते हैं। तो कभी ब्रेन में कोई संरचनागत दोष आ जाए, या ब्रेन में कोई जैसे कीड़ा जो भी मुख्य कारण है न्यूरोसिस्टिस सर्कोसिस, या ब्रेन में ट्यूबरकुलोमा हो जाए जो इन्फेक्टिव कॉजेज है हमारे कंट्री में। कई बार आप देखेंगे कि किसी का शुगर कम हो गया, किसी का नमक कम हो गया, यानी शुगर हाइपोग्लाइसीमिया जिसको कहते हैं, हाइपोनेट्रीमिया किसको कहते हैं, ये बड़ा ही कॉमन है। और कई दफ़ा जो एल्डरली ग्रुप होते हैं उसमें जैसे कोई स्ट्रोक सीरियस बीमारी हो गई, वो भी सीजर्स को लेकर के प्रेजेंट करते हैं। यंग पॉपुलेशन में जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, अल्कोहल अब्यूज़ है और कुछ विशेष ड्रग्स हैं, उनके चलते भी सीजर्स हो सकते हैं। तो इससे आप ये समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे सीजर्स हैं जो कि कुछ सिचुएशनल एपिलेप्सीज़ हैं, या जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स हैं, या जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल चेंज होती है उसकी वजह से हो सकता है। तो उसको तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ एपिलेप्सीज़ जो होती है वो जेनेटिकली लिंक्ड होती हैं, जिसमें कि आपका बहुत कंट्रोल उसमें नहीं रहता। बट अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न न्यूरोलॉजी में कई सारे जेनेटिक्स पे रिसर्च हो रहा है और उस पर ये पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सी बीमारी किस जीन से जुड़ी हुई है। तो एपिलेप्सी में जेनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन दवाइयों के बारे में जब हम बात करते हैं एपिलेप्सी में, उसमें भी हम देखते हैं कि जेनेटिक्स का बहुत रोल है। एक पर्टिकुलर दवाई किसी मरीज को बहुत फ़ायदा करेगा, दूसरे को उसी तरह के एपिलेप्सी में दूसरी दवाई फ़ायदा करे। तो इसीलिए उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी एपिलेप्सी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बात करें कि किसी को बार बार मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, देखा जाता है वो थोड़ी सी टेंशन लेते हैं कि वो बार बार इसकी चपेट में आने लगते, बार बार उन्हें ये दौरा पड़ने लगता है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जो आपने कहा कि बार बार टेंशन लेने से आ जाते हैं, तो उसमें हम लोग कई बार ऐसा भी देखते हैं कि जिसको आप वस्तुतः मिर्गी समझ रहे हैं वो मिर्गी है ही नहीं। वो उसको हम लोग कहते हैं NEAD, या कई लोग PNES भी कहते हैं, यानी कि नॉन एपिलेप्टिक अटैक डिसऑर्डर, कि वो एपिलेप्सी नहीं है, एपिलेप्सी के जैसा है। तो लग रहा है वो मिर्गी, लेकिन वस्तुतः वो मिर्गी नहीं है। खास करके यंग पॉपुलेशंस में हम लोग देखते हैं कि बार बार मिर्गी के दौरे, खास तब हम लोग शक भी ज़्यादा कर लेते हैं कि एक दिन में कई दफ़ा आ रहे हैं दौरे। फिर हम लोग आजकल और सुविधा हो गई है तो कहते हैं मोबाइल में अपना वीडियो बना के लाइए, तो उसको देखते हैं तो उसमें कुछ लक्षण ऐसे हो जाते हैं जिसमें हम लोग ये पकड़ लेते हैं कि ये वस्तुतः मिर्गी है या नहीं। हाँ, कुछ मिर्गी ऐसे ज़रूर होते हैं जो साधारणतः अगर आप एक दवाई दे या इवन 2 दवाई भी दे तो उनका कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं होता। तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं, और कई डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल एपिलेप्सी कहते हैं। करीब 20-25% एपिलेप्सी इस श्रेणी में आते हैं, और कुछ एपिलेप्सी में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जो जेनेटिक एपिलेप्सीज होती हैं उसमें तो कई दफ़ा आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो बाकी कुछ एपिलेप्सीज के ऐसे टाइप हैं, और दूसरा कि दवाइयों से पेशेंट्स में बड़ा इसमें फ़ायदा है। तो और ख़ास करके ये बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि एपिलेप्सी में बहुत सारे मिथ्स होते हैं, उसको भी समाज में हमें दूर करने की बहुत ज़रूरत है कि भाई कोई अंधविश्वास एपिलेप्सी से रिलेटेड बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो कई बार जो एपिलेप्सी जो 70-80% पेशेंट्स हमारे ठीक हो सकते हैं, वो दवाइयाँ ना खा करके कुछ जड़ी बूटी और इस तरह का इलाज करते हैं। तो इस बारे पर हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि अगर सही तरीके से डायग्नोसिस हो और सही दवाइयों का प्रयोग हो तो लगभग 70 से 80% जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छा इलाज से ठीक हो जाते हैं। और अभी मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारी अच्छी जांच है, CT स्कैन है, MRI है। ख़ास करके एपिलेप्सी प्रोटोकॉल भी हम लोग करते हैं, जिसमें कुछ विशेष एपिलेप्सीज़ के टाइप को हम लोग पकड़ लेते हैं
और कोई सूक्ष्म सूक्ष्म जो चेंजेस रहती हैं ब्रेन के अंदर उसको भी पकड़ते हैं। ख़ास करके और भी जो नई बात है एपिलेप्सी में सर्जरी की बात आई है, तो कुछ ऐसे एपिलेप्सीज़ जो रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सीज़ हैं जो दवाइयों से नहीं ठीक होते, वहाँ सर्जरी का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर बार-बार जो जैसे बात हम कर रहे थे मिर्गी के बारे में, तो अगर किसी को मिर्गी आया है तो वो तुरंत घर पर क्या कर सकता है? जी, जो हमें क्या नहीं करना चाहिए मिर्गी में ये बहुत ज़रूरी है और कुछ बातें क्या करनी चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति को डायग्नोज़ हो चुका है कि हाँ, उसको ये मिर्गी है और अचानक से, क्योंकि दौरा तो बताकर आता नहीं, अचानक आ जाता है, तो उसमें हम लोग कई बार अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं, एक मिडाजोलैम नेज़ल स्प्रे घर में रखते हैं इमरजेंसीज़ के लिए। और जो ज़रूरी बात है ये कि कपड़े जो है गर्दन के आसपास के उसको ढीले करने के लिए कहते हैं। मरीज को एक तरफ बाएं तरफ या दाएं तरफ कहीं भी करवट करवा देते हैं, जिससे कि इन केस अगर उल्टी हो भी तो वो एस्पिरेट ना करे, पेशेंट को खतरा ना हो। तो कपड़े ढीले करे पेशेंट को, बिना मतलब पेशेंट के मुंह में चम्मच या कुछ और चीज़ घुसेड़े ना, उंगलियां न डालें उसके मुंह में, क्योंकि उसमें दांत से कटने का डर रहता है, इंजरी होने की डर रहती है। जूते ना सूंघाएं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो ना करें और उसको जल्द से जल्द जो है अपने नज़दीक जो भी डॉक्टर है या उपचार के स्थान पर वहाँ ले जाएं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने मिर्गी को लेकर बातें हमें बताई हैं, क्योंकि आपने सबसे ज़रूरी बात ये बताई है कि जो जूते लोग सुंघा देते हैं, अगर किसी को मिर्गी आती तो वो जूते सुंघा देते, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हाँ, अंधविश्वास को तोड़ने में हम अगर कुछ सहयोग कर सके समाज में तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उसी से जो है इलाज में चेंजेस जो है सोसाइटी में संभव है। तो आप डॉक्टर अनिल कुमार झा को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है और मिर्गी के बारे में बताया, और साथ ही ये भी बताया कि जब घर पे किसी को मिर्गी आती है तो देखा जाता है कि लोग जूते सूंघाने लगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत ही गलत बात है। तो आप इस विषय में आपका क्या कुछ कहना हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।